ये कहानी शुरू होती है साउथ अटलांटिक ओशन के ठंडे और गहरे समुंदर के बीच। एक शिप तेजी से लहरों को काटते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें एक्सप्लोरर्स की एक टीम और डेविड नाम का एक नौजवान मौसम विभाग का ऑफिसर सवार है। डेविड को गवर्नमेंट ने एक अकेले मिशन पर भेजा है। उसकी मंजिल एक सुनसान और अनजान आइलैंड है जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। उसका काम बहुत सिंपल लेकिन अकेलेपन से भरा है। उसे इस आइलैंड पर पूरा 1 साल रहना है, वहां के बदलते मौसम पर नजर रखनी है और डेटा कलेक्ट करना है। जब उसका 1 साल पूरा हो जाएगा तब वही शिप उसे वापस लेने आएगी। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड दिखाई देता है। क्रू एक छोटी बोट के जरिए डेविड और उसका सारा सामान किनारे पर उतार देते हैं। जैसे ही वो जमीन पर कदम रखते हैं, वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना लगता है। वो आइलैंड पूरी तरह से वीरान है, आसमान में एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा और वहां की खामोशी किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। आइलैंड पर रहने के लिए सिर्फ 2 ही जगह थी, एक ऊंचा लाइट हाउस और एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज जहां डेविड को रहना था। इससे पहले यहां एक और वेदर ऑफिसर रहता था जिसका नाम रॉबर्ट था। डेविड उसी की जगह लेने आया था। प्लान ये था कि रॉबर्ट शिप में बैठकर वापस जाएगा और डेविड यहां रुकेगा। लेकिन जब टीम उस छोटे कॉटेज के अंदर गई तो वो सब हैरान रह गए। घर की हालत खस्ता थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था जैसे वहां कोई लड़ाई हुई हो, और रॉबर्ट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो गायब हो चुका था। परेशान होकर कैप्टन और डेविड लाइट हाउस की तरफ देखते हैं, यह सोचते हुए कि शायद रॉबर्ट वहां होगा। वो पथरीले रास्ते से होते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी खौफनाक था। लाइट हाउस को किसी किले की तरह बनाया गया था। उसके चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगी हुई थीं, जैसे किसी खतरनाक चीज को अंदर आने से रोकने के लिए लगाई गई हो। डेविड और कैप्टन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। वहां उन्हें रॉबर्ट तो नहीं मिला, लेकिन एक अजीब सा आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। ग्रूनर का रवैया बहुत रूखा था। जब उन्होंने रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि वो मर चुका है। उसने कहा कि रॉबर्ट एक दिन समुंदर की तरफ गया और कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर कैप्टन को लगा कि ये जगह सेफ नहीं है। उन्होंने डेविड से कहा कि अगर वो चाहे तो वापस चल सकता है, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। वो अपना काम पूरा करना चाहता था और उस मोटी रकम के बारे में सोच रहा था जो उसे मिशन कंप्लीट करने पर मिलती। डेविड की जिद देखकर कैप्टन ने उसे अपनी हिफाजत के लिए एक गन दी और कहा, अपना ख्याल रखना। इसके बाद शिप वहां से चली गई और डेविड उस अनजान आइलैंड पर अकेला रह गया, ये जानते हुए कि अब अगले 365 दिन तक कोई मदद नहीं आएगी। डेविड अब बिल्कुल अकेला था। उसने दिन भर उस बिखरे हुए घर को साफ किया और रहने लायक बनाया। रात होने पर उसे एक ड्रॉर में रॉबर्ट की पुरानी डायरी मिली। जब डेविड ने उस डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें अजीब और डरावनी बातें लिखी थी। रॉबर्ट ने आइलैंड पर मौजूद अजीब जानवरों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में लिखा था। उसमें कुछ ऐसी ड्राइंग बनी थी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खौफनाक जानवर की थी। डेविड को लगा शायद अकेलेपन की वजह से रॉबर्ट पागल हो गया था, इसलिए उसने ये सब लिखा होगा। पढ़ते पढ़ते थकान की वजह से डेविड वहीं सो गया। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू किया। वो मौसम का डेटा लेने बाहर निकला, लेकिन चट्टानों के पास पहुंचते ही वो रुक गया। उसने देखा कि जमीन पर पत्थरों से गोल सर्कल बनाए गए हैं और उनके अंदर शेल्स यानी सीपियां बड़े तरीके से सजाई गई हैं। ये देखकर उसे लगा कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता और ना ही ग्रूनर ऐसा करेगा। काम करते वक्त डेविड ने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि ग्रूनर के साथ कोई और भी खड़ा है, लेकिन अगले पल वो परछाई गायब हो गई। डेविड को लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन असली डर की शुरुआत उस रात हुई। डेविड अपने कॉटेल में काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा ग्रूनर आया है, लेकिन बुलाने पर कोई जवाब नहीं मिला। डेविड लैंप लेकर आगे बढ़ा तो उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो किसी इंसान की नहीं, एक अजीब सी गुर्राने की आवाज। उसने नीचे देखा तो दरवाजे की दरार से एक हाथ अंदर आ रहा था। वो हाथ ग्रे रंग का था, चिपचिपा था और उसकी उंगलियां किसी मेंढक की तरह जुड़ी हुई थीं। वो इंसान का हाथ नहीं था। डेविड की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि डायरी में लिखी बातें सच थी। वो भागकर बेसमेंट में छुप गया। थोड़ी देर में वो क्रीचर घर के अंदर घुस आया। डेविड फर्श की दरारों से उसे ढूंढने लगा, लेकिन उस जानवर ने डेविड को देख लिया। वो चीखते हुए डेविड को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए डेविड ने एक चाकू उठाया और जोर से उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर दर्द से चिल्लाया और वहां से भाग गया। डेविड बच तो गया था, लेकिन वो जानता था कि वो वापस आएंगे। वो पूरी रात डर के मारे कांपता रहा। सुबह होते ही डेविड बाहर निकला। उसने रेत पर अजीब तरह के पैरों के निशान देखे जो सीधा समुद्र में जा रहे थे। अब उसे सब समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ वो नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। ये आइलैंड खतरे से खाली नहीं था। जान बचाने के लिए डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा और दरवाजा पीटने लगा। वो चिल्लाया, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर ने ऊपर से झांक कर देखा और साफ मना कर दिया।
उसने कहा, तुम्हें शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था, और उसके ऊपर पानी फेंककर उसे भगा दिया। डेविड समझ गया कि अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वो वापस अपने लकड़ी के कॉटेज में आया और जंग की तैयारी करने लगा। उसने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया। घर के चारों तरफ वैसी ही नुकीली लकड़ियां लगाईं जैसे लाइट हाउस पर थीं। दरवाजे के बाहर पुरानी किताबें और कागज जमा किए और उन पर तेल छिड़क दिया ताकि आग लगाकर उन जानवरों को डरा सके। सूरज ढलने के साथ ही डेविड के दिल की धड़कन तेज होने लगी। अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए कोने में बैठा था। अचानक सन्नाटा टूट गया। उसने खिड़की की दरार से समुंदर की तरफ देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों नीले चिपचिपे क्रीचर्स पानी से निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने झुंड बनाकर घर पर हमला बोल दिया। डेविड ने गोलियां चलानी शुरू की। कुछ क्रीचर्स मरे भी, लेकिन अपने साथियों को मरता देख वो और ज्यादा गुस्सा हो गए और तेजी से हमला करने लगे। डेविड ने बाहर रखे कागजों में आग लगा दी। आग देखकर वो क्रीचर्स थोड़ा पीछे हटे, लेकिन आग बेकाबू हो गई। घर सूखी लकड़ी का बना था, इसलिए आग ने तुरंत पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। डेविड अब अंदर नहीं रुक सकता था। उसने खुद को एक गीले कंबल में लपेटा और पिछले दरवाजे से भाग निकला। वो लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक उसका घर, खाना और सारा सामान जलकर राख हो चुका था। डेविड अब बेघर था। अगर उसे अगली रात जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी ही पड़ती। वो अपनी राइफल लेकर वहीं छुपा रहा और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर बाहर आएगा। आखिरकार ग्रूनर पानी लेने बाहर निकला। डेविड उसके पीछे दबे पांव गया। अचानक एक क्रीचर ग्रूनर के बिल्कुल पास आ गया। डेविड को लगा वो हमला कर रहा है, तो उसने दौड़कर उस क्रीचर को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि ग्रूनर चिल्लाया, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड हैरान था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने इस मौके का फायदा उठाया और ग्रूनर के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, मेरे पास गोलियां और सामान है। अगर तुम इस क्रीचर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। ग्रूनर के पास कोई चारा नहीं था और उसे बुलेट्स की जरूरत भी थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों लाइट हाउस के अंदर गए और पहली बार डेविड ने चैन की सांस ली। वो पालतू क्रीचर एक फीमेल थी जिसका नाम ग्रूनर ने अनेरस रखा था। डेविड ने देखा कि वो ग्रूनर से बहुत डरती थी। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि अनेरस उसका जख्मी हाथ चाट रही है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी वजह से डेविड का घाव तेजी से भर गया था। उसकी लार में हीलिंग पावर्स थीं। डेविड इस नई खोज से बहुत खुश हुआ। उसने ग्रूनर से कहा कि अगर हम इस क्रीचर को दुनिया के सामने ले जाएं तो हम फेमस हो जाएंगे, हमें नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन ग्रूनर ने उसकी बात पर हंस दिया। ग्रूनर को दुनिया में वापस जाने का कोई शौक नहीं था। वो इंसानों से नफरत करता था। उसने कहा कि बाहर की दुनिया में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस आइलैंड पर वो राजा है। उसने दीवार पर लिखा भी था, ग्रूनर इज किंग। ग्रूनर ने बताया कि वो रोज रात को उन क्रीचर से इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अनेरिस को वापस लेने आते हैं। वो सिर्फ हमला नहीं कर रहे, वो उसे रेस्क्यू करने आते हैं। जैसे ही शाम होने लगी, ग्रूनर ने डेविड को तैयार रहने को कहा। दोनों लाइट हाउस की बालकनी पर गए। सूरज डूबते ही समुंदर में हलचल शुरू हो गई। हजारों की तादाद में क्रीचर्स पानी से बाहर निकले और लाइट हाउस पर चढ़ने लगे। ग्रूनर अपनी मशीन गन से उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन ये नजारा देखकर डेविड की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर के मारे अंदर भागा और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ग्रूनर पूरी रात अकेला लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डाला। उसने डेविड को धमकी दी, अगर यहां रहना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था। वो ग्रूनर का नौकर बन गया। वो पानी भरता, सफाई करता और हर रात बैल्कनी पर खड़े होकर उन क्रीचर्स पर गोलियां चलाता। वक्त गुजरता गया। आइलैंड एक जेल बन गया था। डेविड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर अनेरिस के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उसे मारता था। धीरे धीरे डेविड और एनेरिस के बीच एक अजीब दोस्ती हो गई। डेविड समझ गया कि एनेरिस में भी फीलिंग्स हैं, वो अकेली है। डेविड ने उसके लिए एक मछली की हड्डी से छोटी सी टॉय बोट बनाई और उसे गिफ्ट की। एक दिन अचानक हमले बंद हो गए। डेविड को लगा शायद वो चले गए, लेकिन ग्रूनर ने कहा कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब दोनों चेस खेल रहे थे, वो इतने मशगूल हो गए कि लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरा होते ही क्रीचर्स ने हमला कर दिया। इस बार वो पहले से ज्यादा थे। वो लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच गए। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात लड़ाई की। ग्रूनर के पैर में गहरी चोट आई। किस्मत से सुबह हो गई और सूरज की रोशनी ने उन्हें बचा लिया, लेकिन अब हालत खराब थी। खाना और गोलियां खत्म होने वाली थीं। अगले दिन डेविड ने समंदर में एक शिप देखी।
वो खुशी से भागा और सिग्नल गन लेने गया ताकि मदद बुला सके, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया। ग्रूनर चाहता ही नहीं था कि कोई उन्हें बचाए। अगर डेविड चला जाता तो दुनिया को एनेरिस और इस आइलैंड का राज पता चल जाता और ग्रूनर की बादशाहत खत्म हो जाती। डेविड ने अपनी आंखों के सामने उस शिप को वापस जाते हुए देखा और उसकी उम्मीद टूट गई। निराश होकर डेविड ने एनेरिस के साथ वक्त बिताना शुरू किया। एनेरिस उसे एक गुफा में ले गई जहां एक पुरानी लाइफ बोट रखी थी। पता चला कि यहां पहले एक शिप डूब चुकी थी जो हथियार ले जा रही थी। डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो समंदर के नीचे उस डूबी हुई शिप तक जाए तो वहां से डायनामाइट मिल सकता है जिससे वो इन सारे क्रीचर्स को एक साथ खत्म कर सके। प्लान बना। डेविड ने एक पुराना डाइविंग सूट पहना और पानी में उतर गया। नीचे जाने पर उसे क्रीचर्स मिले, लेकिन वो हमला नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ छोटे बच्चे थे। डेविड समझ गया कि वो जानवर नहीं बल्कि फैमिलीज हैं। डेविड ने डायनामाइट के बॉक्सेस ढूंढ लिए। ग्रूनर ने उसे ऊपर खींचा। हालांकि ग्रूनर का प्लान था कि डायनामाइट लेने के बाद वो डेविड को मार देगा, लेकिन मजबूरी में उसे डेविड को बचाना पड़ा। अब उनके पास डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ एक्सप्लोसिव्स का जाल बिछा दिया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे ताकि सारे क्रीचर्स एक साथ अंदर आ जाएं और फिर वो ब्लास्ट कर देंगे। डेविड ने एनेरिस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। उसकी चीख सुनकर क्रीचर्स गुस्से में पागल हो गए और हमला बोल दिया। वो सब दरवाजे से अंदर घुसने लगे। डेविड और ग्रूनर ने इंतजार किया जब तक पूरा आंगन भर नहीं गया। पहला ब्लास्ट हुआ। हजारों क्रीचर्स मारे गए, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। ग्रूनर ने दूसरा ब्लास्ट किया। एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लाइट हाउस के चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था। ग्रूनर जिंदा बचे क्रीचर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था, लेकिन डेविड जब वहां घूम रहा था उसने एक दिल तोड़ने वाला नजारा देखा। एक मरे हुए क्रीचर के गले में सीपियों का नेकलेस था और दूसरे के हाथ में वही टॉय बोट थी जो डेविड ने बनाई थी। डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कोई जानवर नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे। उनका अपना कल्चर था, परिवार था। वो सिर्फ अपनों को बचाने आए थे। डेविड को लगा कि असली राक्षस वो खुद और ग्रूनर हैं। पछतावे में डेविड बीच पर गया। उसने पत्थरों का एक सर्कल बनाया और शांति के प्रतीक के रूप में वो टॉय बोट वहां रख दी। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो अब लड़ना नहीं चाहता। वापस आकर डेविड ने ग्रूनर के पुराने सामान में एक फोटो देखी। वो फोटो उसी लड़की की थी जो रॉबर्ट की डायरी में थी, और उस लड़की के साथ जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर था। बस वो जवान था। डेविड को झटका लगा। ग्रूनर ही रॉबर्ट था। पिछला ऑफिसर कभी मारा ही नहीं था। अकेलेपन और जंग ने उसे पागल कर दिया था, इसलिए उसने अपनी पुरानी पहचान खत्म कर दी और ग्रूनर बन गया। शाम को डेविड वापस बीच पर गया। टॉय बोट वहां नहीं थी। वहां एक छोटा क्रीचर खड़ा था जिसके हाथ में वो बोट थी। डेविड ने अपने हथियार डाल दिए। तभी समुंदर से एनेरिस निकली और उसके पीछे बाकी क्रीचर्स भी आ गए। उन्होंने हमला नहीं किया। वो समझ गए थे कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। ग्रूनर वहां आ गया था। वो शांति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर लड़ाई नहीं होगी तो वो किंग कैसे बनेगा। उसने सिग्नल गन से फायर किया और वो गोला सीधा उस छोटे बच्चे को लगा और वो मारा गया। शांति का समझौता टूट गया। क्रीचर्स चीखते हुए वापस पानी में भाग गए। डेविड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ग्रूनर पर हमला कर दिया और चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो शांति चाहते थे। ग्रूनर पागल हो चुका था। वो डेविड को मारने के लिए लोहे की रॉड लेकर लपका। डेविड ने उसकी आंखों में देखा और चिल्लाया, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। अपना असली नाम सुनकर ग्रूनर ठिठक गया। रॉबर्ट नाम ने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बना दिया है खुद को। उसने समुंदर की तरफ देखा और अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपना हथियार फेंक दिया और क्रीचर्स की तरफ चल दिया। वो खुद को उनके हवाले करने जा रहा था। क्रीचर्स ने उसे घेर लिया और कुछ ही पलों में उसका अंत हो गया। डेविड भागकर लाइट हाउस में गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब वो पूरी तरह अकेला था। वक्त गुजरता गया। मौसम बदला। ठीक 1 साल बाद वही शिप वापस आई। एक नया वेदर ऑफिसर डेविड की जगह लेने आया था। कैप्टन जब डेविड से मिला तो डेविड का हुलिया बदल चुका था। बड़े हुए बाल, लंबी दाढ़ी, वो बिल्कुल ग्रूनर जैसा दिख रहा था। नए ऑफिसर ने पूछा, दूसरा आदमी कहाँ है? तो डेविड ने वही जवाब दिया जो ग्रूनर ने दिया था। वो समुंदर में गया और वापस नहीं आया। डेविड ने फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएगा। वो वहीं रुकेगा ताकि वो इन दोनों दुनियाओं के बीच शांति बनाए रख सके, ताकि इंसान उन क्रीचर्स को ना मारे और क्रीचर्स इंसानों को। शिप चली गई और डेविड बैल्कनी पर खड़ा देख रहा था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। पानी में एनेरिस अपने परिवार के साथ आजाद घूम रही थी। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, बस किरदार बदल गए थे।